मेरे अजीज दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग दोषी कौन इस विषय पर बात कर रहे हैं और अभी जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वह यह कि दोषी किसे कहा जाता है, गलत करने वाला किसे कहा जाता है, राज्य क्या होता है, समाज क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है। जब तक हम इन सभी बातों को बहुत स्पष्टता के साथ नहीं समझ लेते हैं, मुझे लगता है कि तब तक हमारे लिए यह सही सही निर्धारण कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा कि इनफैक्ट दोषी कौन है। और सच पूछिए तो इस टॉपिक के माध्यम से हम जीवन के बहुत बड़े सैद्धांतिक पक्ष पर विचार कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं आज की अपनी बात की शुरुआत करूं, मैं विशेष रूप से अपनी एक प्रिय श्रोता अंशु कुमारी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उनकी प्रशंसा करना चाहूंगा। मुझे नहीं मालूम कि अंशु कुमारी कहाँ की हैं, लेकिन उन्होंने जो मेल लिखा है, खासकर इसी मामले को लेकर के, वह अपने आप में चौंकाने वाला है। जहां तक मैं अनुमान लगा सकता हूं कि जो उनकी उम्र होगी वो 25 साल से अधिक की नहीं होगी, और मुझे कुछ कुछ ऐसा भी ध्यान में आ रहा है कि शायद बीच बीच में भी ये मेल लिखती रही हैं, यानी कि कहीं न कहीं ये मुझको सुनती भी रही हैं। जब मैंने इनके मेल को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरी ही बात चुरा ली हो, और सच में यह कितने खुशी की बात है मेरे लिए कि कोई मेरी ही बात को कह रहा है। यानी कि यदि वह मुझे लगातार सुन रही हैं, इसका मतलब है कि वे मेरी बातों पर विचार भी कर रही हैं, और विचार करने के बाद उन्हें जो बात सही लग रही होगी उन्हें अपने अंदर उतार भी रही हैं। दोस्तों, अद्भुत तरीके से उन्होंने अपनी बात लिखी है। फिलहाल उन्होंने क्या लिखा है मैं ये बताने नहीं जा रहा हूं, फिर तो मेरी बात का जो रहस्य है, जो मजा है, जो रस है, वही खत्म हो जाएगा। लेकिन बाद में मैं आप सबको बताऊंगा कि उन्होंने क्या लिखा था। तो अंशु कुमारी, इसके लिए तुम्हारी उन्मुक्त कंठ से मैं प्रशंसा करता हूं और तुम्हारा अभिनंदन भी करता हूं। तो आइए अब कल की बात को ही आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, एक है राज्य और दूसरा है समाज। यहां थोड़े से अंतर को समझ लीजिए। राज्य के पास अथॉरिटी होती है, और याद रखिए कि समाज के पास उस तरह की लीगल अथॉरिटी नहीं होती। समाज के पास एथिकल अथॉरिटी होती है, नैतिकता का अधिकार होता है। और ये जो नैतिकता का अधिकार है वह उसकी अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों से चला हुआ आता है। यानी कि उसने जो अपने एथिक्स निर्धारित किए हुए हैं, नैतिकता जो बनाए हुए हैं और उसके जो मापदंड तैयार किए हैं, वह परंपरा से चली आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि जो परंपरा से चली आ रही हैं वे सब ज्यों की त्यों ही हैं, नॉट एट ऑल। उनमें बहुत जबरदस्त रूप से परिवर्तन भी हुए हैं। लेकिन जो राज्य है, राज्य के पास कानूनी अथॉरिटी होती, कानूनी अधिकार होता है। उसके पास बिल्कुल लिखे हुए कानून होते हैं, और उन कानूनों को तोड़ने वालों को किस तरह की सजा दी जाएगी यह भी लिखित रूप में मौजूद होता है। और इसका निर्धारण कौन करता है? जुडिशरी करती है, न्यायाधीश करते हैं। समाज में क्या होता है, आइए हम एक उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम प्रेम प्रसंग पर बात कर रहे हैं। जैसे एक लड़के और एक लड़की ने आपस में प्रेम किया, इशू तो यही है। अब हम थोड़ा सा इसे और उलट पलट करके देखते हैं। मान लीजिए कि यह मामला कोर्ट में चला जाए, समाज इसके खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर दे कि इस लड़के और इस लड़की ने प्रेम किया है, यह समाज की नैतिकता के खिलाफ है, हमारी परंपरा के खिलाफ है, इन्हें सजा दी जानी चाहिए। तो कोर्ट जो विचार करेगा सबसे पहले देखेगा कि इन्हें प्रेम करने का अधिकार है या नहीं है। और अगर हम वर्तमान कानून की बात करें तो देखेगा कि भाई इनकी उम्र 18 और 21 साल से अधिक की हो गई है कि नहीं हो गई है, और अगर ये बालिग हैं तो बिल्कुल अपने जीवन का निर्णय लेने का इन्हें अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है। वो राज्य के इस याचिका को खारिज कर देगा, इन्हें कोई दंड नहीं देगा। यहां तक कि वो कहेगा कि यदि तुम दोनों विवाह करना चाहते हो तो कोर्ट तुम्हारे लिए मौजूद है, तुम कोर्ट में आकर के विवाह कर सकते हो, और समाज इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा वैधानिक रूप से। लेकिन क्या समाज इतना कमजोर है? आप खाप पंचायतों के किस्से सुनते हैं, और यहां तक कि जहां खाप पंचायतें नहीं हैं वहां का भी समाज ऐसे लोगों को अपनी ओर से अपने ढंग से सजाएं देता है।
गांव से निकल जाओ, या विवाह नहीं करने दे रहे हैं, या घर से निकाल दे रहे हैं, ठीक है तुम लोग शादी कर रहे हो तो हम तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, तुम भी हमारे यहाँ कभी नहीं आओगे, इस तरह की घटनाएं घटित होती रहती हैं। अब इन दोनों ही अथॉरिटी पर आप विचार करें, दोषी और गलती के हिसाब से, तो आप पाएंगे कि राज्य प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि राज्य का सपोर्ट होता है, राज्य के पास अधिकार होते हैं, सत्तात्मक अधिकार होते हैं। समाज के पास सत्तात्मक अधिकार नहीं होते, समाज के पास नैतिक परक अधिकार होते हैं। मैंने जानबूझ करके यहां प्रेम प्रसंग के उदाहरण को आपके सामने प्रस्तुत किया है, ताकि जिस केस पर हम लोग अभी विचार कर रहे हैं उसे आप इस एंगल से भी देख सकें। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। इस विषय पर अभी और विचार करेंगे, क्योंकि एक ऐसा विषय हाथ में आ गया है जिसको लेकर के हम अपने समाज, अपने लोगों को, अपने राज्य को और यहां तक कि अपने को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।